Hello students, how are you? I hope all are fine and safe. स्टूडेंट्स, आपने मेरी वीडियो मेरा परिवार को बहुत पसंद किया। 1000 व्यूज़ आ गए हैं उस पर। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया। बच्चों, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो तो लेके आई हूँ पत्र लेखन। बच्चों, पत्र कई तरह से होते हैं, जिसे बोलते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। हिंदी में हम पत्र लेखन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र। इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में हम प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र और व्यवसायिक पत्र या सरकारी पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र या निमंत्रण पत्र या फिर संवेदना पत्र होता है। बच्चों, फॉर्मल लेटर कंपनी के अधिकारी को दिए जाते हैं। ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो जब हम स्कूल में निवेदन करते हैं, प्रधानाचार्य को प्रार्थना करते हैं, या तो हम छुट्टी के लिए लिखते हैं, फीस माफ़ी के लिए लिखते हैं, या फिर हम किस लिए लिखते हैं कि स्कूल में हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हम प्रधानाचार्य से अपील करते हैं कि हमारा ये खो गया है। शिकायत करते हैं, शिकायत पत्र लिखा जाता है, वो भी हम स्कूल के द्वारा ही लिखा जाता है। स्कूल में ग्राउंड में कोई चीज़ खो गई है तो भी हम उसके लिए पत्र लिखते हैं। आवेदन, ऐसी शिकायत किसी भी चीज़ की हो सकती है। आवेदन पत्र होता है नौकरी के लिए, वो नौकरी के लिए लिखा जाता है। इसी तरह व्यवसायिक पत्र होता है, जैसे कि पुस्तकें मंगाने के लिए पत्र, पुस्तकें मंगवाने के लिए, या फिर आप कुछ मंगवा रहे हैं। इसी तरह सरकारी पत्र जो होता है, यानी कि अर्ध सरकारी, तार, कार्यालय आदेश जो होते हैं, ये सारे सरकारी पत्र में आ जाते हैं। ये हो गए हमारे औपचारिक। अब बच्चों, मैं बताती हूँ आपको अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होते हैं बधाई पत्र। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए बधाई देना। जैसे कि आप अव्वल आए हैं, परीक्षा में पास हुए हैं, या आप बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुए हैं, या शादी के लिए बधाई पत्र, या उपलब्धि, परीक्षा में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने के लिए, या क्रिकेट में खेल खेल में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, तो बधाई देने के लिए ये बधाई पत्र है। फिर है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र कि किसी भी चीज़ का धन्यवाद करने के लिए, जैसे आप कुछ भी चीज़ आपको भिजवाई गई है किसी के थ्रू, तो आप उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं, तो उसके लिए पत्र। शुभकामनाएं पत्र। अब शुभकामनाएं मैंने आपको बोल दिया, नए कार्य की शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं या जन्मदिन की शुभकामनाएं, वो अनौपचारिक पत्र में आ जाता है। फिर है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण, किसी को जन्म दिवस पर निमंत्रण, जैसे अपने दोस्तों को पत्र लिख दिया कि जन्मदिन है, मैं जन्मदिन मना रहा हूँ तो जन्मदिन पर ज़रूर आना, या शादी पर ज़रूर आना, या पूजा रखवाई गई है, पूजा है मेरे घर में तो पूजा में ज़रूर आना। तो ये निमंत्रण देना किसी को, तो निमंत्रण पत्र में आता है। अनौपचारिक पत्र में आता है निवेदन, निमंत्रण। अब है संवेदना। संवेदना किसी भी तरह की शादी शादी पहुंचनी हो, या फिर किसी भी संवेदना, शादी पे नहीं पहुंच पाए कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी शादी पर नहीं पहुंच पाया, मेरी बहुत बहुत ही उम्मीदें थी, या फिर किस तरह संवेदना, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या चोट लग गई है, या दुर्घटना हो गई है, या मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए संवेदना पत्र लिखा जाता है। ये हमारे आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र। बच्चों, अब अब मैं आज जो आपको करवाने जा रही हूँ, सबसे पहले प्रार्थना पत्र। बच्चों, आपको पता होना चाहिए प्रार्थना पत्र किस में आता है? औपचारिक में। औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर। प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है बच्चों, मैं आपको बताऊंगी प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। बच्चों, आपने देखा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट जो होगा ये देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य हम पुरुष के लिए लिखते हैं। अगर हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य स्त्री हैं तो प्रधानाचार्य जी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों अपने स्कूल का नाम लिखना है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखा जाएगा। आप रुड़की शहर में रहते हैं तो शहर, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ के शहर का नाम लिखा जाएगा। आप रुड़की में रहते हैं तो रुड़की लिखेंगे। विषय, विषय जरूर होता है बच्चे।
बच्चों विषय जरूर लिखा जाता है, और विषय लिखना है आपको अवकाश हेतु निवेदन, कि आपको छुट्टी चाहिए है, आपको अवकाश चाहिए। तो आप प्रार्थना कर रहे हो, किससे प्रार्थना कर रहे हो? प्रधानाचार्य से। प्रार्थना क्या कर रहे हो? अब विषय आपने लिख लिया, विषय लिखने के बाद महोदय, महोदय वही मैंने आपको बताया, अगर आपके प्रधानाचार्य जी पुरुष हैं तो महोदय आएगा, अगर स्त्री हैं तो आएगी महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 3, 2, 1, 5 का छात्र हूँ। कुछ भी आप कक्षा 1 का छात्र हूँ, कक्षा 2 का छात्र हूँ, वो लिखेंगे। तो आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को जो पत्र लिख रहे हो उसमें आप निवेदन करोगे कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 5 का छात्र हूँ, मैं किसी कारणवश स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि अचानक मुझे अपनी माँ के साथ बाजार जाना पड़ रहा है, माता जी के साथ कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता, कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो बच्चों, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो इसी तरह बच्चों आपको लिखना है पत्र लेखन। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, महावीर इंटरनेशनल स्कूल, रुड़की। तो आपको विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद आपको बच्चों चलो शुरू करते हैं प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, महावीर इंटरनेशनल स्कूल, रुड़की। विषय अवकाश हेतु निवेदन या अवकाश हेतु पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 1 का छात्र हूँ। मुझे कल रात बहुत तेज बुखार हो गया था, जिस कारण मैं स्कूल में आने में असमर्थ हूँ। इसलिए कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। फिर नीचे बच्चों लिखा जाएगा धन्यवाद। धन्यवाद के बाद आपका या आपकी, लड़का होगा तो आपका, लड़की होगी तो आपकी आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और दिनांक। बच्चों अपना नाम लिखना है। धन्यवाद के नीचे आपकी आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य। शिष्य लड़का लिखेगा और लड़की लिखेगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम, कक्षा और दिनांक। बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पत्र कैसे लिखना है। तो ये आपका फॉर्मेट है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्मेट लिखना है। लेकिन मैंने आपको समझाया पत्र कैसे लिखना है, और पत्र के अंदर का जो फॉर्मेट है, जैसे सविनय निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय कक्षा 5 का छात्र हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे पिताजी की वार्षिक आय बहुत कम है, जिस कारण मैं फीस देने में असमर्थ हूँ, कृपया मेरी फीस माफ़ करने का कष्ट करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और दिनांक। धन्यवाद के बाद आपको ये सब लिखना है। तो आपको प्रार्थना पत्र तो पता लग गया ना। तो इसी तरह प्रार्थना किस चीज़ की हो सकती है, मैंने आपको बताया था प्रार्थना में क्या क्या आता है, कौन कौन से पत्र आते हैं प्रार्थना में। प्रार्थना पत्र में कौन कौन से आते हैं? छुट्टी के लिए, फीस माफ़ी के लिए, है ना। तो प्रधानाचार्य को हम प्रार्थना करते हैं, किस किस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है औपचारिक पत्र में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप वीडियो को देख तो लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।